बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पीछे देखा है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब हम ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी डिस्कस करते हैं। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। आपको पता है कि किडनी जो है ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन जो है वो, और यूरिन फॉर्मेशन और ऑस्मो रेगुलेशन का दोनों का फंक्शन देखा है। ऊपर हमने जब यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन देखा है कि किस तरह जो है नेफ्रॉन की मदद से यहाँ से जो ब्लड एंटर होता है वो फिल्ट्रेट में कैसे चेंज होता है, फिल्ट्रेट में चेंज होने के बाद वो किस तरह जो है यूरिन में चेंज होकर बॉडी से एक्सपेल आउट होता है। ये सारा हमने देख लिया। अब हम ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन देखते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन आपको जैसे तक क्या पता है क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट। इसमें हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और साल्ट। वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन किस तरह बॉडी में मेंटेन रखी जाती है, किस तरह कंट्रोल की जाती है, किस तरह रेगुलेट की जाती है, ये देखेंगे। और जो है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर और साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इस लिहाज से भी है कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो ज़रूरी है बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट्स ऑफ ब्लड, कि हम ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट्स की वजह से जो है वो भी इसी से पे डिपेंड करती है। अगर हम देखें इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर जो है ये इसलिए से भी इम्पोर्टेंट है। अगर पानी का ज़्यादा लॉस हो जाए तो वो उसका असर क्या होता है? कंसंट्रेट द बॉडी फ्लूइड। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से क्या होता है? एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कि अगर पानी जो है बॉडी से ज़्यादा निकल जाए, ज़्यादा हो, या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम हो, तो फिर क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर जो है कंसंट्रेट, तो फिर इसका रिजल्ट क्या है? कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी फ्लूइड्स की वो ज़्यादा हो जाएगी। बॉडी फ्लूइड जो है वो थिक, ज़्यादा कंसनट्रेटेड बॉडी फ्लूइड्स कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरह एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर जो है, एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर हम पानी ज़्यादा लें, ऊपर वाली कंडीशन अगर पानी कम होगा तो कंसनट्रेटेड फ्लूइड हो, बॉडी फ्लूइड हो जाएगा, और एक्सेस ज़्यादा होगा तो जो फ्लूइड है वो डाइल्यूट फॉर्म में होंगे। या इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर हमारे इनटेक ऑफ वाटर कम होगा तो ये जो यूरिन फॉर्मेशन होगी वो कंसनट्रेटेड होगी, यानी उसमें के अंदर साल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। और इसी तरह अगर हमारा इनटेक ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा होगा तो जो यूरिन फॉर्मेशन है वो डाइल्यूटेड होगी। तो इसके लिए वाटर पोटेंशियल के लिहाज से हम देखेंगे ग्रेटर वाटर पोटेंशियल के व्हेन एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड, के पानी के बॉडी के फ्लूइड में पानी की मिकदार जब ज़्यादा होगी तो किडनी फॉर्म्स डाइल्यूट यूरिन। तो किडनी क्या बनाएगी? डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन के ऐसा यूरिन जिसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा होगी, इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। जहाँ पे साल्ट्स की कंसंट्रेशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन या हाइपोटोनिक वो होता है जिसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, लेस साल्ट कंसंट्रेशन। और इसीलिए जब ग्रेटर वाटर पोटेंशियल में होगा, पानी का इंटेक जो है वो फ्लूइड बॉडी में ज़्यादा होगा, तो हाइपोटोनिक या डाइल्यूट यूरिन जो है वो बनेगा। और इस मकसद के लिए किडनी जो है फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैपिलर। यहाँ से जो है किडनी जब ग्लोमेरुल कैप्सूल से फिल्ट्रेट बनेगा तो उसमें पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि और ग्लोमेरुल कैप्सूल में ज़्यादा पानी की मिकदार एंटर होगी और लेस वाटर रीअब्जॉर्ब। तो यहाँ से जब वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की होगी तो वो मिकदार कम, रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो लेस होगी, लेस रीअब्जॉर्प्शन होगी। और और इसी वजह से जो रीअब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से जो यूरिन है वो ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होगा और डाइल्यूटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। तो डाइल्यूटेड फॉर्म में यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। और इस तरह बॉडी फ्लूइड जो हैं वो टेंड्स टू नॉर्मल, बॉडी फ्लूइड जो है वो नॉर्मल रहेंगे। इसी तरह जो जब लेसर वाटर पोटेंशियल होगा, अगर हम देखें लेसर के वाटर जो है वो इनटेक ऑफ वाटर कम हो, या बॉडी फ्लूइड्स में वाटर की मिकदार जो है अगर
कम होगी तो किडनी जो है वो फिल्टर लेस वाटर, तो यहाँ से किडनी जो है वो लेस वाटर कम, क्योंकि बॉडी ने तो अपनी ज़रूरत पूरी करनी है ना। अगर बॉडी में पानी कम होगा तो वो फिल्टर भी कम होगा, तो लेस फिल्टर करेगी ग्लोमेरुलस से, और इसी तरह रीअब्जॉर्प्शन वाटर जो है वो यहाँ पर आके इंक्रीज कर जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बॉडी की ज़रूरत जो है वो पूरी करने के लिए किडनी जो है लेस वाटर फिल्टर लेस करेगी, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा करेगी, क्योंकि बॉडी की ज़रूरत जो है वो पानी की ज़्यादा है, तो इसलिए रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन, इस लेस फिल्ट्रेशन और ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन की वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो अमाउंट भी उसकी कम होगी, स्मॉल अमाउंट होगा, कम मकदार में होगा, और कंसनट्रेटेड होगा, या आप उसको कह सकते हैं हाइपरटोनिक। कौन सा होगा? हाइपरटोनिक, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर साल्ट कंसनट्रेशन जो है ज़्यादा होगी, साल्ट कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो हाइपरटोनिक जो है वो होगी, और बॉडी वो ज़्यादा मैक्सिमम पानी को अब्जॉर्ब करके बॉडी फ्लूइड को नॉर्मल करेगा। यहाँ पर मैक्सिमम वाटर को जो है वो निकाल कर वो नॉर्मल करेगा, और यहाँ पर मैक्सिमम वाटर को अब्जॉर्ब करके वो नॉर्मल करेगा, और ये सारा प्रोसेस हार्मोनल कंट्रोल के अंडर है, अंडर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स खारिज होते हैं, और जो कि इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं।